गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, भंडारे पर जब एक लावारिस बैग पड़ा मिला तो उस समय वहां 2 सेवादार और 3 लोग एक ही परिवार के खड़े थे। यह वाक्य इन 5 लोगों के साथ हुआ और जब आप सुनोगे तो आप शायद रो पड़ेंगे। इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक दूसरी घटना जो कि हमारे लिए सुननी और समझनी बहुत ज़रूरी है वह भी बताऊंगा जी, इसलिए वीडियो को आखिर तक सुने जी। साथ संगत जी, जब डेरे में भंडारे होते हैं तो लाखों संगत डेरे पहुंचती है और कल हुए भंडारे में तो पिछले सभी रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। मेरे कहने का मतलब है कि कल डेरे में जो भंडारा हुआ उसमें इतनी संगत डेरे पहुंची थी कि पिछले भंडारों पर आने वाली संगत से बहुत ज़्यादा थी। सत्संग पंडाल में 6 लाख संगत ने कल सत्संग सुना था जी। और जब इतने बड़े लेवल के सत्संग का आयोजन होता है तो ऐसे सत्संग में सिर्फ वही लोग ही नहीं जाते जो डेरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले और भी ऐसे बहुत से लोग जाना पसंद करते हैं जिन्हें किसी चीज़ की तलाश होती है। वह उस चीज़ को पाने के लिए संसार में भटकते रहते हैं। आज जिस घटना का मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ जी, उस घटना में डेरे पहुँचे एक शख्स के बैग में से जो कुछ निकला उसको देखकर वहाँ खड़ी संगत हैरान रह गई। और इसके बाद उस आदमी ने बैग में मिली चीज़ों के बारे में बताया तो उसे सुनकर संगत और भी ज़्यादा दंग रह गई। साथ संगत जी, आपसे विनती है कि वीडियो को सुन लेने के बाद सारी संगत को एक बात ज़रूर समझ आएगी कि हम सब सतगुरु से जुड़े हुए हैं, उनसे ऊपर शायद और कुछ नहीं है। डेरे की कैंटीन के पास बहुत देर से एक बैग पड़ा हुआ था और उस बैग के आसपास कोई नहीं बैठा था। वहाँ एक सत्संगी परिवार खड़ा था। उनकी नज़र जब उस बैग पर गई तो उन्हें आसपास बैठे लोगों से पूछा, लेकिन सब ने यह कह दिया कि वह बैग उनका नहीं है। साथ संगत जी, यह हम सब का फर्ज बनता है जब कभी कहीं पर भी ऐसा कोई लावारिस बैग पड़ा मिले तो हमें उसी समय कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। तो इस परिवार ने भी इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पास में खड़े एक सेवादार को इस बैग की जानकारी दे दी। सेवादार को जब पता लगा कि बैग कई घंटे से यहाँ पड़ा है और बैग किसका है किसी को भी नहीं पता, तो सेवादार भी हरकत में आ गई, क्योंकि बैग में कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती थी जिसे कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो वहाँ 2-3 सेवादार और आ गए और सबने आसपास में बात की और कहा कि खुद से इस बैग को खोलना रिस्की हो सकता है। इसलिए सेवादारों ने आसपास खड़ी संगत को थोड़ा पीछे कर दिया और उस बैग को वहाँ पड़े 3 घंटे हो चुके थे। इसी बीच संगत की भीड़ में से एक आदमी निकलकर आया और कहने लगा, जी आप मेरे बैग को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? तो सेवादारों ने पूछा कि क्या यह बैग आपका है? तो साथ संगत जी, वह आदमी कहने लगा, जी हाँ यह बैग मेरा है। तो सेवादारों ने कहा कि ऐसे कोई अपना बैग छोड़ता है क्या? आपने अपने बैग को लावारिसों की तरह किस लिए छोड़ दिया? तो वह आदमी कहने लगा कि जी मैं डेरे में पहली बार आया हूँ और मैं बैग यहाँ रखकर वॉशरूम में गया था और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं रास्ता भूल गया और पिछले 3 घंटे से अपने बैग को ढूंढ रहा हूँ और दूसरों से पूछता हुआ मैं वापस यहाँ तक पहुँच सका। यह सुनकर सेवादारों को उसकी बात पर यकीन तो हो गया, लेकिन उन्होंने पूछा कि जी हम इस बैग को आपके हवाले तभी कर सकते हैं अगर आप हमें यह बता सके कि इस बैग में क्या है, क्योंकि अगर यह बैग आपका ना हुआ और हमने आपको दे दिया और उसके बाद बैग का असली मालिक यहाँ आ गया तो हम उसको क्या जवाब देंगे? तो उस आदमी ने कहा कि जी ठीक है,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यह बताने में कि मेरे बैग में क्या है। तो साध संगत जी, इस आदमी ने जो बताया उसको सुनकर वहाँ खड़े सेवादार चकित रह गए। आदमी ने बताया कि जी मेरे बैग में चारों धर्म की धार्मिक किताबें यानी कि कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब है और मेरे इस बैग में मेरे 8,000 रुपये हैं और इसके अलावा श्री कृष्ण की, महात्मा बुद्ध की, ईसा मसीह की और भी कुछ महापुरुषों की तस्वीरें हैं। उस आदमी ने अपने हाथ में बाबा जी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि अब आपके जो यहाँ के सतगुरु हैं उनकी तस्वीर भी मैं अपने इस बैग में रखने जा रहा हूँ और मुझे जिसकी तलाश थी वह तलाश मेरी अब पूरी हो गई है। अब यहाँ से मैं सीधा अपने घर जाऊँगा। सेवादारों ने जब बैग खोला तो एक एक चीज़ वही थी जो उस आदमी ने बताई थी। सेवादार पूछने लगे कि हम समझ नहीं पा रहे कि आप किस चीज़ की तलाश में यहाँ आए थे। क्या आपको यहाँ से सिर्फ बाबा जी की फ़ोटो चाहिए थी? तो उस आदमी ने जो कुछ बताया उसको सुनकर सेवादारों की आंखें भी नम रह गई। वह आदमी कहने लगा कि मैं 20 साल पहले अपने घर को छोड़ दिया था। मेरे अंदर खुद की पहचान करने का एक जुनून था। मैं समझना चाहता था कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा वजूद क्या है। क्या मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता ही रहूँगा? क्या मेरी असल मृत्यु कभी भी नहीं होगी? क्योंकि मरते तो शरीर हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। इन सब सवालों के जवाब और खुद की पहचान करने के लिए मैं ना जाने कहाँ कहाँ भटका हूँ। मुझे सवालों से एक पूर्ण गुरु की तलाश थी जो मेरे मन में उठ रहे सवालों के जवाब दे सके। इसलिए मैं हर धर्म के बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा की, हर मजहब की धार्मिक किताब को बहुत बार पढ़ा, बहुत सारे अलग अलग संतों महात्माओं के सत्संग सुने। सबका यही कहना है कि सृष्टि की रचना करने वाला मालिक एक है, लेकिन आज तक मैं समझ ना सका कि आखिर मैं कौन हूँ। पूरी दुनिया भटकने के बाद मैं पहली बार यहाँ पहुँच गया। यहाँ आया तो मुझे लगा था कि मेरी तलाश शायद यहाँ आकर भी पूरी नहीं होने वाली, लेकिन जब मैं आपके सतगुरु का सत्संग सुना तो सत्संग में इतना खो गया कि मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। आपके सतगुरु ने 1 घंटे के सत्संग में दुनिया की हर धार्मिक किताब का निचोड़ संगत के सामने रख दिया। आपके सतगुरु ने बताया कि हमें किसकी भक्ति करनी है और किस तरीके से भक्ति करनी है। आज मैं यह जान चुका हूँ कि अकेले मैं इस सफ़र पर एकदम भी नहीं चल सकूँगा। मुझे सतगुरु के सहारे ही ज़रूरत पड़ेगी और कुछ समय सेवा और कुछ और सत्संग सुनने के बाद मैं नामदान के लिए अप्लाई करूँगा। उसकी बातें सुनकर सेवादारों की आंखें भी नम पड़ गई और सेवादार कहने लगे कि भाई, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आपको यहाँ बाबा जी ने बुलाया है। आप 20 सालों से भटक रहे हो, लेकिन इन 20 सालों में आप यहाँ तक पहले कभी नहीं पहुँच सके, जबकि यह मत दुनिया के सबसे बड़े परमार्थी मतों में से एक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब आपका समय नहीं आया था, और जब आज आपका समय आया तो बाबा जी ने आपको अपनी तरफ ऐसे खींच लिया जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। साथ संगत जी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि जो सत्संगी यह सोचते हैं कि वह तो अपनी मर्जी से डेरे से जुड़े हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। बाबा जी की मर्जी के बिना कोई भी रूह बाबा जी से नहीं जुड़ सकती। जब बाबा जी चाहेंगे तब उनकी रूह अपने आप खींची चली आती है। साथ संगत जी, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ। अब मैं आपको एक और घटना के बारे में बता रहा हूँ जी। बाबा जी हजारों बार संगत को समझा चुके हैं कि हमें अंधविश्वास नहीं करने हैं
और बाहरी मुखी साधनों से नहीं जुड़ना है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती और वह लोग रूटीन में सत्संग पर जाने के बाद भी सत्संग को अमल में नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाली एक सत्संगी बीवी अकेली बाबा जी के भंडारे के लिए ट्रेन में बैठकर डेरे के लिए निकल पड़ी। उसका डेरे जाने का मकसद जब उसी ट्रेन में बैठी कुछ और संगत ने सुना तो मकसद जानकर सब दंग रह गए। बीवी अपने घर से अकेले ही डेरे के लिए जा रही थी और ट्रेन में दूसरी सवारी से बातचीत हो जाना एक आम बात होती है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र अकेले काटना वह भी बिना किसी से बात किए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यह बीवी ट्रेन में जिस जगह पर बैठी थी इसके सामने वाली सीट पर बहुत ही कमाई वाले बुजुर्ग अंकल आंटी बैठे हुए थे और वह दोनों भी अलीगढ़ से डेरे भंडारे पर जा रहे थे, तो इनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाना लाजमी था। बातों बातों में बीबी ने बताया कि वह डेरे सत्संग सुनने के साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए भी जा रही है। तो बुजुर्ग अंकल ने पूछा कि डेरे में तो संगत बाबा जी के दर्शन करने, सत्संग सुनने और सेवा करने के लिए ही जाती है, इसके अलावा तो शायद किसी के पास कोई और कारण नहीं होता। तो बीबी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मेरा मकसद इन सब से अलग है। तो अंकल आंटी ने बड़ी जिज्ञासा से जानना चाहा कि उस बीबी का मकसद आखिर है क्या। तो बीबी ने बताया कि उसके बेटे की शादी हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बेटा और बहू को अभी तक संतान नहीं हुई। तो किसी पहुँचे हुए ज्योतिषी ने सलाह दी कि आप जिन पर पूरा भरोसा रखते हैं, अगर आप उनके चरणों की थोड़ी सी मिट्टी और उनके घर से थोड़ा सा पानी ले आएंगे और इन दोनों चीज़ों को अपने घर पर मेरे बताए स्थान पर विराजित करेंगे, तो आप बहुत जल्दी अपने पोते का मुख देख पाएंगे। बीवी कहने लगी कि मैं इसलिए ही डेरे जा रही हूँ जिससे कि मेरे बेटा बहू को संतान प्राप्ति हो सके। यह सुनकर बुजुर्ग अंकल आंटी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और चुप हो गए। बीवी कहने लगी कि जी क्या हुआ, क्या मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा। तो बुजुर्ग आंटी जो कि बहुत कमाई वाली थी वह कहने लगी कि नहीं जी, हमें आपकी बातों से बुरा नहीं लगा, हम तो बस यही सोच रहे हैं कि आखिर बाबा जी अपनी संगत के लिए इतनी भाग दौड़ क्यों करते हैं, जगह जगह जाकर सत्संग क्यों करते हैं, जब संगत ने अमल ही नहीं करना होता। यह सुनकर बीवी कहने लगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो आंटी कहने लगी कि बेटा, बाबा जी हमें अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं और हम है कि निकलना ही नहीं चाहते, और परमार्थ से जुड़ने के बाद भी हम लोग ज्योतिषी की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। क्या ज्योतिषी उस मालिक की बनाई गई व्यवस्था को इस तरह के टोटके से बदल सकते हैं? अगर वह बदल सकते तो दुनिया पर इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आने से पहले ज्योतिषियों को क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि वह भविष्यवाणी नहीं करते कि अब दुनिया में यह होने वाला है। आंटी ने उस बीवी को बहुत कुछ समझाया। आंटी कहने लगी कि बेटा, क्या तुम बता सकती हो कि तुम अलीगढ़ के किस ज्योतिषी की बात कर रही हो, क्योंकि एक ब्राह्मण ज्योतिषी हमारे पड़ोस में भी रहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं तुम उन्हीं की बात तो नहीं कर रही हो। तो बीबी ने ज्योतिषी का नाम बता दिया और नाम सुनते ही आंटी और अंकल दोनों बोल पड़े कि बेटा, यह तो वही है जिनका घर हमारे घर के पास है और इनकी तो खुद की संतान नहीं है और यह संतान प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी मेडिकल संस्थानों से मिल चुके हैं। तो क्या इस तरह के टोटके इन्होंने खुद पर नहीं किए होंगे। यह सुनकर बीवी दंग रह गई और कहने लगी कि मैं इस बारे में नहीं जानती थी, मुझे तो किसी ने बताया था कि वह ज्योतिषी 51,000 फीस लेंगे
और आपके घर संतान हो जाएगी। यह सुनकर अंकल आंटी हंस पड़े और कहने लगे कि बेटा, पैसे से या टोटके से मालिक की करनी बदल नहीं जाती। तो इस संसार में एक भी इंसान दुखी नहीं होना था। आगे आंटी ने कहा कि आप इन चक्रों में पड़कर अपने नाम की कमाई को मिट्टी में मिला दोगे। बाबा जी संगत को कई बार समझा चुके हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हर हाल में होकर ही रहेगा। भजन सिमरन ही वह ताकत है जो हमें आने वाली मुसीबत को सहने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन हम बाबा जी के हुक्म को न मानकर अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए ना जाने किन चक्रों में पड़ जाते हैं। अगर आपका बेटा बहू की किस्मत में संतान सुख लिखा होगा तो वह हर हाल में मिलेगा, और अगर नहीं लिखा तो चाहे कितने भी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ जाओ, कुछ हासिल नहीं होगा। रूहानियत बाबा जी के चरणों की धूल या डेरे के पानी में नहीं है। रूहानियत तो हमारे अंदर है और हम उस बाहरी चीज़ों में तलाश कर रहे हैं। आंटी की बातें सुनकर बीबी बहुत ही शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि मैं परेशानी की वजह से बह गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जाने से पहले मैं अपने पोते या पोती का मुंह देखना चाहती थी। लेकिन आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी कि अगर किस्मत में हुआ तो ज़रूर मिलेगा। बीबी ने अंकल और आंटी से माफ़ी मांगी और डेरे में बड़े ध्यान से सत्संग सुना और वापस लौट आई। साथ संगत जी, इसी के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।